होस्ट डॉक्टर अभिमन्यु अहरवाल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू लाइफ क्लिनिक पर। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत से लोग जानना चाहते थे कि बिना दवाइयों के और बिना अपने खाने को कम किए हम कैसे मोटापे से निजात पा सकते हैं। आज का टॉपिक इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि कोरोना समय में मोटापा हमारे लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना में मरीजों के ब्लड में शुगर का लेवल हाई होने लगता है और मोटापे के कारण आपके बॉडी में ऑलरेडी शुगर लेवल हाई रहता है नॉर्मल इंसान से। इसलिए इस बात को समझने के लिए कि हम बिना दवाइयों के या फिर बिना कम खाना खाए हम अपना मोटापा कैसे कम कर सकते हैं, तो इसको हम जानेंगे कि पहले हमारे शरीर की किन गलतियों के कारण मोटापा हमारे शरीर में बढ़ता है। उसके बाद हम समझेंगे कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिस कारण से हम उन गलतियों को कवर अप कर सकें या फिर हम उन गलतियों से बच सकें। तो मोटापा क्यों बढ़ता है हमारे शरीर में, कौन से हमारी प्रतिदिन की चर्या में गलतियां होती हैं, आइए उसे हम जानते हैं। इसके लिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं। यहाँ हम आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर आप ही हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमारे शरीर में जब खाना यहाँ ईसोफेगस से पेट में आता है, यहाँ पर खाना हमारा पचता है और यहाँ पर खाना हमारा पचता है और उसके बाद अवशोषित होने या एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ आंतों की ओर चला जाता है। अब मोटापा कम करने के लिए हमें अपने स्टमक का एक स्पेशल फीचर जानना होगा। उसके लिए हम आते हैं इस डायग्राम पे। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा स्टमक है और ये स्ट्रेच रिसेप्टर है। ये जो ब्लू लाइनिंग आपको दिख रही है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर है। जब भी हमारा शरीर में खाना आता है और यदि उसके वजन के कारण ये स्ट्रेच रिसेप्टर कुछ इस तरह से फैलते हैं और ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं ये हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि हमारा पेट का साइज कितना बड़ा हो चुका है। जितना ज़्यादा हम खाना खाएंगे जितना ज़्यादा हम अमाउंट में खाना लेते हैं उतना ही ज़्यादा जैसे हम खाना का वजन बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ये जो लोअर कर्व है स्टमक का, ये बहुत तेज़ी से फैलता जाएगा। ये जितना ज़्यादा फैलेगा तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हमारा पेट बड़ा है। अगर हमारा पेट बिग है तो ये ब्रेन को सिग्नल देगा कि हमें ज़्यादा भूख लगी है, हमें ज़्यादा खाना खाना है। और यदि यही स्ट्रेच रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि पेट की जो लेयर है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, कम खाना आया हुआ है, तो यही हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हमारा पेट छोटा है, तो कम खाने की ज़रूरत है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ब्रेन होता है इसकी हमेशा आदत होती है कि जितना ज़्यादा पेट खाली रहेगा, ब्रेन की आदत होती है कि जितना ज़्यादा पेट खाली रहेगा ये हमें उतनी ही ज़्यादा भूख बढ़ाता है और पेट जितना ज़्यादा भरा होगा ये भूख उतनी ही कम करेगा। इसलिए अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में एक बार में ही खाना खाते हैं या फिर खाना खाने के बाद में हम पानी पीते हैं, एक्स्ट्रा पानी पीते हैं, तो उस कारण से क्या है, इसका वजन बढ़ता जाता है और ये जो हमारी पेट की लेयर है ये पहले जैसी छोटी नहीं रह जाती है, इसका साइज भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो फैलते हैं ये ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हमें और खाना है। अब इधर पर जानने की ज़रूरत है कि यदि हम कम खाना खाते हैं तो हमारा पेट छोटा रहेगा और हमें बार बार ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये स्ट्रेच रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल देंगे कि पेट छोटा है और हमें कम खाना खाने की ज़रूरत है। अब अगले पॉइंट पे हम आते हैं। स्टमक के बाद अगर हम मोटापा अपना घटाना चाहते हैं तो हमें दूसरी बात पे ध्यान देना है, बीएमआर। बीएमआर क्या होता है? ये होता है बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट।
ये इसके कारण क्या होता है? अब आपको बीएमआर समझने के लिए अपने दिन के चारों पहर के बारे में जानना होगा। यदि हम दिन के चारों पहर में खाना खाते हैं, 1, 2, 3, 4, तो हमारा बीएमआर इंक्रीज होगा। और जब भी बीएमआर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में फैट जमा होना कम हो जाता है। और यदि आपका बीएमआर डिक्रीज होता है तो आपकी बॉडी में फैट ज्यादा बनने लगेगा। अब यहां पर हम आके देखते हैं कि बीएमआर को कैसे हम बढ़ाएं। ये 4 समय हैं। यदि आप चारों समय खाना खाते हैं तो हमारा बीएमआर 4 बार वर्क करता है, मेटाबॉलिज्म रेट 4 बार वर्क करता है। यदि यहीं पर हम 4 बार खाना ना खा के, ज्यादातर लोग जो हमारे देश में हैं वो दिन में 2 बार ही खाना खाते हैं, दोपहर को और रात को। अगर हम केवल इस समय खाएं तो हमें भूख भी ज्यादा लगेगी। उससे क्या होगा कि बीएमआर हमारा कम रहेगा, क्योंकि हमें केवल 2 पॉइंट मिले हैं बीएमआर को एक्टिव करने के लिए, है ना। और साथ में जब हम केवल 2 बार खाते हैं तो हम खाने का अमाउंट भी ज्यादा लेते हैं। ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है, यही यहां पर आके आपके स्टमक का साइज बढ़ा देता है, और जिससे हमें और ज्यादा भूख लगती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बीएमआर कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको चारों समय खाना खाना है कुछ ना कुछ, और वो भी कम अमाउंट में खाना है ना। तो जिस कारण से आपका स्ट्रेच रिसेप्टर ब्रेन को कम सिग्नल देंगे भूख के लिए, और साथ में ये जो एक्स्ट्रा फैट है बीएमआर के कारण वो आपकी बॉडी में यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगा। अब तीसरी बात हमें अपने मोटापा कम करने के लिए ध्यान रखनी है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या होता है कि जब भी हमारे बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो इंसुलिन हमारे ब्लड में आ जाता है उस ग्लूकोज को पचाने के लिए, और ये ग्लूकोज जितना हमें एट द स्पॉट एनर्जी चाहिए होती है उसको प्रोवाइड करता है। अब यदि हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को फैट में बदल देता है, और फैट डिपोजिशन यानी हमारे शरीर में फैट का जमा होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे खून में जितना ग्लूकोज बढ़ता जाएगा तो इंसुलिन हमारे ब्लड में उतना ज्यादा ही रिलीज होगा, और जितना ज्यादा इंसुलिन हमारे ब्लड में रिलीज होगा उतना ज्यादा फैट डिपॉजिट हमारे शरीर में होगा, जिस कारण से हम मोटे होते जाएंगे। अब हम चौथे पॉइंट की ओर देखते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा एनीमिया। यदि हमें एनीमिया है तो हमारे शरीर में खून में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगेगी। हीमोग्लोबिन की जब भी शरीर में कमी होती है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए शरीर क्या करता है, इस हीमोग्लोबिन की कमी के कारण पानी को शरीर में रोकने लगता है ब्लड वॉल्यूम बनाने के लिए। अब आपको जानना होगा कि जो वाटर होता है, पानी होता है, उसका वेट जो होता है तो वो जो वाटर होता है उसका वेट ब्लड से बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आपको एनीमिया बढ़ता जाएगा तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन जो है, यानी कि शरीर में पानी का जमा होना भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि पानी का जो वेट है वो ब्लड से ज्यादा है। इसलिए आपके शरीर का ऑल ओवर बॉडी वेट भी पानी के कारण बढ़ने लगेगा। बॉडी वेट भी आपका पानी के कारण बढ़ने लगेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एनीमिया की शिकायत ना रहे, जिससे कि शरीर में पानी कम रुके, और यही पानी रुकने के कारण शरीर में सूजन बढ़ने लगती है, जो कि हमें रोज सुबह हमारे चेहरे पर सूजन बढ़ती है, या फिर हमारे पैरों पर
पानी के डिपोजिशन के कारण सूजन बढ़ने लगती है, ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, जिस कारण से हमारे बॉडी का वेट भी बढ़ने लगता है। ये 4 मुख्य कारण हैं जो हम इंसान हमारी डेली रूटीन की लाइफ में कुछ ना कुछ इनमें से गड़बड़ करते हैं, जिस कारण से हमारा शरीर लगातार फैट को बॉडी में जमा करने लगता है। तो हमें इन कारणों पे ध्यान देना है ताकि हमारा शरीर क्या कहते हैं, कम से कम फैट जनरेट करे, और कोई अदर चीज जैसे कि पानी हो गया वो जमा ना हो, और साथ में हमारा ब्रेन सही तरीके से हमें भूख दे कि ओवर भूख ना दे। यदि आप बीएमआर पर ध्यान देंगे और इसको सही समय पे रेगुलेट करेंगे और साथ में कम खाना खाएंगे, तो यानी कि 4 बार आप खा रहे हो लेकिन कम कम खा रहे हो, तो आपको बराबर खाना मिल रहा है, बराबर एनर्जी मिल रही है, और आपका ये जो एक्स्ट्रा खाना है वो आपका फैट डिपॉजिट होने से भी बचा रहा है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि किस कारण से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता जाता है, और ये मोटापा कैसे हमें कोरोना में बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। अब ऐसे में आपको चारों पॉइंट से ये बात समझ में आ गई होगी कि पहला, हमें कम खाना खाना है लेकिन बार बार खाना है, और खाना खाने के बाद में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट पानी नहीं पीना है, ताकि हमारा जो स्टमक है वो नॉर्मल साइज में रहे। दूसरा, हमें चारों पहर खाना खाना चाहिए जिससे हमारा बॉडी का बीएमआर बड़ा रहे और हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन ना हो सके। तीसरा, हमें अपने शरीर में शुगर बढ़ाने वाली चीजें जैसे कि मीठा हो गया, जंक फूड हो गया, आलू की बनी हुई चीजें हो गई, चावल की बनी हुई चीजें हो गई, या फिर ऐसी चीजें जो शरीर में शुगर पैदा करती हैं, उनका कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इंसुलिन कम बने, बॉडी में कम रिलीज हो और फैट डिपोजिशन कम हो सके और मोटापा कम हो सके। चौथा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे बॉडी में एनीमिया को हम कंट्रोल करेंगे तो हम अपने बॉडी का खून का लेवल अच्छा करेंगे, एनीमिया कंट्रोल करेंगे तो पानी हमारी बॉडी में नहीं रुकेगा, जिस कारण से हमारा बॉडी का वेट कम बना रहेगा। होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, जिस कारण से हम अपने देश में मोटापे को कंट्रोल में ला सकें और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों से भी बच सकें। उम्मीद करता हूं कोरोना के समय में आप सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे और सुरक्षित होंगे।